विधवा शादी भी कर लेती है तो उसका राइट खत्म नहीं होगा जी। ऐसे ही है ना। हाँ सर। अब मान लो जो शादी कर लेती है और उस समय उसका अधिकार समाप्त हो जाता है तो ये अधिकार राम किशन पे आएगा और राम किशन मरेगा तो राम किशन के मरने के बाद प्रॉपर्टी किस पे जाएगी? फाइल होने के 20 साल पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी, मर गया। और ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी दावा कब लगाया था? ये पहले तो मरेगा तो मुनियाबाई पे तो आएगी प्रॉपर्टी। मुनिया राम किशन पे मुनियाबाई पहले तो मरने के बाद ही शादी करेगी ना। ये जरूरत क्या है? यदि आप जो मानते हो मन खुशी की प्रॉपर्टी तो खतरा क्या करेगा? निवेदन ये था सर, चूंकि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अपने चाचा लोगों के साथ सामलाती रूप से खेती कर रहा था, पोजीशन सबका था। मुनियाबाई ने दूसरी शादी कर ली जी। कब शादी करी, क्या करी, इसके संबंध में भी प्रॉब्लम है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। हाँ सर, उसको अब इसने शादी कर भी ली और मन खुशी का लड़का था राम किशन जी, और राम किशन एक्सपायर हो जाता है जी, तो राम किशन की प्रॉपर्टी किस पे जाएगी? ये मन खुशी का हिस्सा राम किशन पे आ जाएगा। मान लो एक दूसरी शादी कर लेती है मुनियाबाई, मान लो मुनियाबाई दूसरी शादी कर लेती है जी, उसका हिस्सा चला गया जी। पुराने कानून के हिसाब से 2005 में वो कानून भी संशोधित हो गए, है ना। विधवा को भी वो सॉरी विधवा यदि जो है विधवा तो शादी भी कर लेती है तो विधवा शादी भी कर लेती है तो उसका राइट खत्म नहीं होगा जी। ऐसे ही है ना। हाँ सर। अब मान लो जो शादी कर लेती है और उस समय उसका अधिकार समाप्त हो जाता है तो ये अधिकार राम किशन पे आएगा और राम किशन मरेगा तो राम किशन के मरने के बाद प्रॉपर्टी किस पे जाएगी? उसकी माता पे जाएगी, भले वो शादी कर चुकी हो या नहीं कर चुकी, आप लोगों पे तो आएगी नहीं। If my lord permission me, then I join this. हाँ बिल्कुल। आप तो पहले जो मैंने बोला वो समझ में आया आपको? इसका उत्तर दीजिए। मतलब मेरा इसमें सबमिशन ये था कि ये जो मन खुशी था, ये सूट फाइल होने के 20 साल पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी, मर गया। और ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी दावा कब लगाया था? ये दावा फाइल हुआ 11/5/2015 11/5/15 को माइलो दावा लगाया। सूट फाइल हुआ। दावा के पहले 20 साल पहले जो मर गया, ठीक है। 20 साल पहले जब मरा था बच्चा जो है इसका पैदा हो गया था, बच्चा इसका पैदा हो गया था, और इसमें बच्चे को पैदा करने के बाद में और इसमें आपने लिखा है ये लगभग एक्सपायर हुआ है सन 14 में। ये सब किशन राम किशन एक्सपायर 1 फरवरी 2015। मैं वही तो बोलता हूँ, आपने लिखा ना लगभग 1 वर्ष पहले, मैं से उसको 14 ही मान रहा हूँ। मतलब एक जो नामांतरण बता दीजिए कब एक्सपायर हुआ? 1 फरवरी 2015। 1 फरवरी 2015 को राम किशन एक्सपायर हुआ। आफ्टर डेट मतलब तो मन खुशी एक्सपायर हुआ 20 साल पहले, यानी कि लगभग 1995 में। तो 95 में मन खुशी एक्सपायर हुआ तो प्रॉपर्टी किस पे आ गई? प्रॉपर्टी पहले आई, पहले दोनों पे आई, मुनिया और राम किशन पे। तो मतलब दोनों की नहीं आई थी। अरे पहले तो मरेगा तो मुनियाबाई पे तो आएगी प्रॉपर्टी, मुनिया राम किशन पे। मुनियाबाई पहले तो मरने के बाद ही शादी करेगी ना। डेफिनेटली मतलब, बट हुआ ये है कि जैसे डेथ हुई है इसके फादर की, ये कुछ दिन के बाद ही चली गई थी। कहाँ पे? दूसरी शादी का है। तो चलो चली भी गई तो ये पूरी प्रॉपर्टी राम किशन पे आएगी या नहीं आएगी? मान लो उस लॉ को मान लें, उस समय माइनर था रामकिशन, अगर उसके साथ कोई ना कोई गार्जियन आएगा, माइनर था तो जो है ये इस पे पूरी प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं आएगी? तो पूरी प्रॉपर्टी आएगी, किसी गार्जियन के साथ में आएगी। हाँ मान लो गार्जियन के साथ में आएगी, क्या होगा? आ गई। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई खसरा जो है मुनियाबाई ने पेश नहीं किया है जिसमें ये शो हो रहा हो कि मुनियाबाई का और उसका जो माइनर सन था दैट इज रामकिशन, ऐसा कोई खसरा नहीं था सर। क्या खसरे की जरूरत क्या है? यदि आप जो मानते हो मन खुशी की प्रॉपर्टी तो खसरा क्या करेगा? सर मन खुशी की प्रॉपर्टी पूरी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में ये 1/4 हिस्सा था। इसका जो लालन पालन किया था इसके चाचा लोगों ने किया। लालन पालन में कितने पैसे चाहिए आपको? मतलब मेरा निवेदन ये था कि ये जो इन्होंने नामांतरण का केस लगाया लड़के की मृत्यु के पश्चात, हाँ, तहसीलदार के यहाँ पे, तहसीलदार के यहाँ पे बिना किसी जानकारी के हम लोगों को ये ऑर्डर इन्होंने पास करा लिया, और कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है सर कि वो जो कानून था जो 2005 में ओवरलैप खत्म हो गया है, जिससे विडो हैव नो राइट। सर ये जो कहानी है इसके पहले की है,
सर मेरे उसके पहले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सर उस उसके पर पहले की कहानी में रामकिशन मालिक हो जाएगा ना। रामकिशन तो मालिक हो जाएगा तो सर। रामकिशन मरेगा तो प्रॉपर्टी किस पे जाएगी, ये पूछ रहा हूँ आप। मेरा निवेदन ये था सर, चूंकि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अपने चाचा लोगों के साथ सामलाती रूप से खेती कर रहा था, पोजीशन सबका था, तो क्या होगा? मदर का कोई रिलेशन नहीं था। मदर दूसरी डेट फाइंडिंग आई है कि उसकी शादी हो गई है, आधार कार्ड लगा है, समग्र आईडी लगी है, उसके हस्बैंड का नाम है, तो हो गए। वो तो उससे राइट नहीं मिलेगा। आपकी बात मानिए, रामकिशन का हिस्सा किस पे जाएगा? रामकिशन का हिस्सा पहला एज पर रहो तो सर अभी भी स्टैंड लेती है वो मदर के लिए जाएगा सर, नो डाउट। नहीं अभी नहीं, पहले भी मदर पे ही जाता। पहले भी मदर पे जाएगा। मदर जब मदर पे जाएगा तो चला गया। तो सर मेरा मेरा निवेदन ये था सर कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, और हम लोग इस पे कब्जे पे चले आ रहे हैं। जब तक रामकिशन था तो आप कब्जे में चले आ रहे हो, तो मैं कोई कब्जे के लिए थोड़ी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपका दावा खारिज कर दिया है। सर सूट तो ना हुआ सर, हैं? सिविल जज से तो रिवर्स फाइंडिंग है नहीं, अपीलेट कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। कब्जे में बने रहो, रिवर्स फाइंडिंग। कब्जे में बने रहो। जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे वो जो आए, आपको इतना तो आपको राइट था कि आप कह सकते थे कि भाई बिना बंटवारा कराए ये कब्जा लेने का अधिकार नहीं, इंजंक्शन का दावा आप मांग लेते, मांग लेना दोबारा से जाके। सर मेरा ये निवेदन, टाइटल नहीं है, एडमिशन स्टेज पे सर इसे उसका टाइटल नहीं है वाली बात तो नहीं कह सकते। सिर्फ उसने नामांतरण मदर ने लगाया। मतलब सर मेलाफाइड इंटेंशन सर शो हो रहा है कि बच्चे की मौत के तुरंत बाद, उसके पहले कोई इंटरफेरेंस अब ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉपर्टी बेचेगी नहीं। तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन लगा दीजिए, दूसरा दावा लगा दीजिए। तो सर हमारा ये निवेदन था तब तक हमें ये लिबर्टी दे जाए, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना की। राइट ऑफ प्रीएम्पशन का दावा लगा दीजिए, उसमें स्टे मांग लीजिए। सर मेन वाइल प्रॉपर्टी किसी को बेचेगी अब, तो आप जो एक दावा लगा दीजिए कि हम इसकी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार हैं, ये किसी और को ना बेचे। उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन का दावा होता है ना, घर की प्रॉपर्टी घर में बनी रहेगी, इसको विड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको दावे की लिबर्टी दे देता हूँ। राइट ऑफ प्रीएम्पशन प्रेजेंट आई एम इन द पोजीशन इन द लैंड ऑफ तो आपका कब्जे की मैं बात ही नहीं कर रहा कुछ। कब्जा तो आपका रहेगा, ज्वाइंट पोजीशन रहेगा, ना तो इसको आपको इंजंक्शन मिल सकता है, ना उनको मिल सकता है। हमारे थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे, इस बीच जब तक हम जहां आप इस पर दावा लगा देना ना, जब तक से सूट पर नहीं आता तब तक थर्ड पार्टी तो आप जाके कल परसों में जाकर दावा लगा दो, थर्ड पार्टी राइट का इंजंक्शन का वो लगा दो, मेन वाइल हो सकता है लीव उठा के प्रॉपर्टी बेच दे। बेच दे तो भी आपको उसके खिलाफ राइट है, उसके खिलाफ तो आपको सीधे सीधे कब्जे का इंजंक्शन मिलेगा। तो सर यदि वो बेच देगी, यदि वो बेच देगी तो उसके खिलाफ तो आपको कब्जे का इंजंक्शन मिलेगा। until unless property is divided he is not entitled for possession। आपके राइट सुरक्षित हैं अभी, पैसे वैसे दे दो, उससे राजीनामा करके कुछ पैसा दे दो, उसमें पैसे मान जाएगी। नहीं सर, वो प्रॉपर्टी बेचनी चाह रही है। बेचना चाह रही है तो अपना बेचने खरीदने का दावा लगा दो। एक लिमिटेड सर तो टाइम फ्रेम कर दें, हम वहां अपील में जाएं जब तक हमें सिक्योर कर दें कि थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना करे। नहीं वो मैं यहाँ से इसमें नहीं कर सकता। सेकंड अपील के अंदर मेरे राइट्स, मेरे हाथ जो है उस एक्शन तक बंधे हुए हैं। Until unless appeal is admitted, appeal is allowed, I cannot pass any order in your favor। ठीक, उसका राइट तो दिख रहा है। एज पर न्यू अमेंडमेंट, हैं? एज पर न्यू अमेंडमेंट कैसा भी हो, लड़के का राइट है तो लड़के के पास लड़के की माँ का फर्स्ट क्लास की लीगल एयर है। व्हाट डू यू वांट? We will draw this फॉर प्रीएम्पशन। फॉर द प्रेम्पशन।